मैनिफेस्टेशन का जैसे ही हम नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली चीज़ कि एक कॉपी पेन उठाओ, 555 मेथड करो, 333 मेथड करो, 222 करो, 369 करो, या फिर मून के नीचे जाके सिर्फ व्हाट डू वी कॉल इट, विशेज़ लिख दो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वाटर मेथड, पिलो मेथड, ये सारे काम करते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली कि तुम्हें सिर्फ करना ही है, तुमको उसके अकॉर्डिंग एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। लाइक इट्स नॉट अबाउट कि तुम सिर्फ और सिर्फ लिख के छोड़ रहे हो और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्शंस नहीं उठा रहे हो। मैनिफेस्टेशन डू नॉट वर्क लाइक दैट कि तुमने अपनी विश लिखी और वो सच हो जाएगी। ऑफ कोर्स वो होगी, लेकिन उसके बीच का जो प्रोसीजर है ना, यू हैव टू वर्क इन दैट। हमें लगता है कि मैनिफेस्टेशन एक मैजिक है, कैंडल्स और दिए, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। नहीं, इट्स नॉट मैजिक, ये एनर्जी होता है एक्चुअली, इट्स एनर्जी। और ये इंस्टेंट नहीं होता, इट्स नॉट इंस्टेंट कि तुमने लिखा हो कल हो जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूँ, तुम सोच रहे हो कि तुमने आज पेन पे लिखा तुम्हें जॉब चाहिए और कल तुमको बहुत सारे ऑफर्स आ जाएंगे, नहीं, ये नहीं होगा। तुम्हें उस अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा अपने लाइफ में कि तुमको जॉब्स ऑफर आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स लाइक ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम जोमेटो कि तुमने ऑर्डर कर दिया, क्लियर, तुम्हें पता है तुम्हें पिज्जा खाना है, तुम्हें फार्म हाउस पिज्जा खाना है, तुम्हें पता है तुम्हें कोका कोला पीना है साथ में, तुम्हें पता है, तुमको पता है तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो तुम्हारा ऑर्डर बनेगा वो शेफ तुम्हारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करेगा ना, काम होगा ना बीच में। ऐसा तो नहीं है तुमने ऑर्डर करा और वो बनेगा ही नहीं, ऐसे ही आ जाएगा, और मैजिक से तो नहीं होगा, बन नहीं रहा है ना, वो बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसा कि तुम्हारा ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है। इट्स लाइक दैट ऑल्सो कि तुम, हाँ, तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें अपना प्लेसमेंट चाहिए कॉलेज में, लेकिन उसके लिए बीच में तुम्हें काम करना पड़ेगा ना, यू हैव टू डू दैट। इट्स लाइक दैट। मैनिफेस्टेशन है बहुत आसान दिखती भी है, आसान है भी। ये सच है कि तुम्हें सिर्फ लिख ही देना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़े से एक्शंस लेने पड़ेंगे ज़रूर से। ऐसे नहीं तुम बैठे रहोगे आराम से एंड देन तुम विश कर रहे हो कि तुम्हें जॉब मिल जाए और तुम कुछ कर नहीं रहे हो, उसके लिए कोई स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली। बिकॉज जब कुछ तुम्हारे पास है ही नहीं शोकेस करने के लिए, तो किस चीज़ के लिए तुम्हें पैसे दिए जाएँ? तुम्हारे अंदर कोई स्किल है ही नहीं, कुछ तुम कर ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे को तुमको कुछ जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं, मत सोचो ऐसा कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, स्टिल यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब। नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट जॉब। नाउ लेट्स सपोज तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, पास अप्रोच कर रहे हैं तुम्हें, और तुम बस ये सोच रहे हो कि मैं पास हो जाऊँ। तुम लिख रहे हो मैं पास हो रही हूँ। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। व्हाट इज़ गोइंग टू वर्क इज़ कि तुम थोड़ा सा अपना तरीका भी बदलो लिखने का। तुम क्या करो कि तुम लिखो आई एम गोइंग टू स्कोर मोर देन 70 नाउ, मैं 70 से अबव नंबर लाऊंगी इस बार। तो ये तुम्हें थोड़ा सा, तुम रोज इस लाइन को पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा कि 70 से ज़्यादा नंबर लाने, तो मुझे ये टॉपिक्स करने पड़ेंगे। सिर्फ पास हो जाओगे तो तुम्हें पता है क्या ही करोगे तुम पास होने। लेकिन जब तुम्हारे पास एक टारगेट है, पास होना तो एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तुम पास करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा एक लिमिट दे दोगे कि मुझे 70 से ऊपर जाना है, तो देन यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर इट, क्योंकि तुम थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग पढ़ने लगोगे कि अगर मैं ये क्वेश्चन करूँगी, ये सिलेबस करूँगी, तो मेरा 70 से अबव नंबर आएंगे। ओह माय गॉड, माय मेहंदी इज सो क्यूट। क्योंकि फिर तुम्हारे पास खुद का एक रोड मैप आ जाएगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या तुमको उसके लिए रिवाइज करना है, कितने देर पढ़ोगे तुम, जिससे तुम 70 अबव नंबर ला सकोगे। ठीक है, अब एक और मेन एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। सपोज तुम्हारे कॉलेज में फेस्ट होते हैं एंड यू आर थिंकिंग कि यार काश स्टेज पे मैं परफॉर्म कर रही होती, काश मैं भी स्टेज पे परफॉर्म करूं। और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं ना, तो वो थॉट हमारा 5-10 मिनट के बाद चला जाता है, तुरंत 10 सेकंड में भी चला जाता है, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारे इंटेंशंस है ही नहीं, प्योर इंटेंशंस है ही नहीं कि हम स्टेज पे परफॉर्म करें। लेकिन अगर आप सच में चाहते हो कि आप परफॉर्म करो, तो आप क्या बोलोगे कि आई एम गोइंग टू परफॉर्म इन द कॉलेज फेस्ट, इन द नेक्स्ट कॉलेज फेस्ट। क्योंकि तुम अगले वाले में परफॉर्म करोगे, उसके लिए तुम्हारा दिमाग क्या करेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, सीनियर से तुम बात करोगे, डांस की प्रैक्टिस तुम करोगे, ऑडिशंस के लिए डेट्स निकालोगे, सब कुछ करोगे तुम। उसके बाद तुम स्टेज पे परफॉर्म करोगे, क्योंकि तुम उसके लिए सारे नेसेसरी चीज़ें कर रहे हो जो तुमको परफॉर्म करने के लिए करना है। अब सिर्फ सोचने से तुम परफॉर्म नहीं कर सकते। और ये सिर्फ अकेडमिक्स या टैलेंट तक ही सीमित नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें तुम मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर सकते हो।
इनफैक्ट करना भी चाहिए। तुम्हें अपने क्रश को इम्प्रेस करना है तो तुम सिर्फ सोचोगे कि अरे यार वो मेरे से इम्प्रेस हो जाए, मुझे नोटिस करे, नहीं। लेकिन अगर तुम जेन्युइन चाहते हो, क्लियर हो तुम अपने माइंड में, तो तुम अपने आप को उस अकॉर्डिंग ग्रूम करोगे, ड्रेसअप अच्छे से तरीके से होगा कि वो तुमको नोटिस करेगी। और जब तुम जेन्युइन इंटेंशंस किसी चीज़ के लिए कर रहे हो तो वो तुम्हें नोटिस पक्का करेगी, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी तुम उसको भेज रहे हो कि वो तुम्हें नोटिस करे, तो वो डेफिनेटली नोटिस करेगी। और अभी तक का सबसे बड़ा जो मिथ मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन में, वो ये है कि लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन में सिर्फ हमें सोचना होता है। लेकिन हम सोच तो रहे, ये सही है, मिथ तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, लेकिन इससे आगे क्या, तुम्हें उसके लिए स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे, तुम्हें करना भी पड़ेगा उसके लिए काम। सिर्फ और सिर्फ ये करने से नहीं होगा, सोचने से तुम्हें तुम्हारी ड्रीम लाइफ नहीं मिलेगी। यू हैव टू थोड़ा सा वर्कआउट तो देखो करना पड़ेगा। लक तो होता ही होता है, मैनिफेस्टेशन के साथ लक आता है, लेकिन उसके लिए आपको साथ साथ थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा अपने ऊपर, या जिस भी चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। वही तो है कि जब सोचते हैं वो तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसके बाद का सारा काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, इट्स नॉट मैजिक, तुम्हें खुद करना पड़ता है काम। बस क्या होता है कि तुम्हें तुम्हारा लक एनर्जीज के साथ खेलना आ जाता है। तुम हमारे फ्यूचर सेल्फ से बात जो वही होता है कि जगह से तुम्हें फ्यूचर सेल्फ में तुम्हें बहुत अच्छी ड्रीम लाइफ, लग्जूरियस ड्रीम लाइफ चाहिए, तो जैसा वो उस टाइम पे करेगा तुम वैसा एक्ट भी करना शुरू करोगे ना अभी, तो भी वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि या दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर दिन रिमाइंड कराएगा कि तुमने क्या लिखा था उस दिन, और तुम उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लोगे। छोटे छोटे स्टेप्स करके तुम धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच भी जाओगे। और दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो आई थिंक मैंने बहुत बड़ी एक चीज़ थोड़ी सी तुम्हें छोटे करके बताया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सोचने से नहीं होगा। ओ माय गॉड, मैं वही वाला एग्जांपल एक फिर से दे दूं क्या, फिटनेस से रिलेटेड, कि तुम्हें फिट होना है लेकिन तुम कर ही नहीं रहे हो कुछ। तुम ना ही कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो, ना ही तुम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसके बिना तुम पतले हो ही नहीं सकते। ऐसे काम करता है ये। तो मैनिफेस्टेशन एक मैजिक नहीं है, ठीक है। तुम क्लियर रहो तुम्हें क्या चाहिए, अपना डेस्टिनेशन क्लियर सेट करो। डेस्टिनेशन सेट करने के बाद छोटे छोटे टर्न्स लो जहाँ पे तुम्हें ज़रूरत लग रही है, और फिर तुम डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे ज़रूर से। एंड देन यू आर गोइंग टू रियलाइज कि ओ माय गॉड, मेरा विजन बोर्ड ट्रू हो रहा है, क्योंकि तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच ही जाओगे फाइनली। एंड विजन बोर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तुम विजन बोर्ड अपने ज़रूरी नहीं है तुम सिर्फ कॉपी में बनाओ या फिर एक कोलाज ही बना लो, तुम अपने लैपटॉप में भी बना सकते हो, मोबाइल में बना के वॉलपेपर रख सकते हो उसको। मैं क्या करती हूँ, आई हैव अ डायरी, पता नहीं मैंने अलमीरा में रख रखी है, आई हैव अ डायरी इन विच मैंने पेस्ट कर रखी है मेरी पिक्चर्स जो मुझे इस साल अचीव करना है। लाइक आई यू गेटिंग माई पॉइंट कि, और मैं रोज़ उस डायरी को देखती हूँ, या लिखने का मन करता है जिस दिन मैं लिखती हूँ। इट्स नॉट डेली रूटीन कि तुम रोज़ ही लिखे जा रही हो, मैं जब मेरा मन करता है मैं तब लिखती हूँ। एक डायरी तो मैंने पूरी रोज़ लिख के बिता दी, लेकिन इस बार मैं रोज़ नहीं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग। हाँ, ऑल्टरनेट डेज ज़रूर है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मैं स्क्रिप्टिंग भी करती हूँ, मैं लेटर्स भी लिखती हूँ यूनिवर्स को। एंड आई रियली फील ग्रेटफुल कि मैं ये सब कर पा रही हूँ। I mean, I have that confidence to be in front of a camera, and I would love to do it forever. तो manifestation is basically क्या, मैं बताती हूँ आपको। Clarity in your mind, alignment in your actions and consistency, जो आपको करना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली तो करना ही पड़ेगा। अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी ही पड़ेगी बेटा, उसके बिना नहीं होगा कुछ, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो तुम इसको यूज़ करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हो। तुम्हारे पास भी बहुत टाइम है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो यूज़ इट वाइजली। इफ़ यू वांट अनदर वीडियो कि मैनिफेस्टेशन में और हम डीप जा सकते हैं, थोड़े से मेथड्स में ट्राई बता सकती हूँ आपको, वी कैन डू इट। एंड अगले टाइम जब भी तुम कुछ सोचो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको सोचना है, अच्छे से क्लियर हो जाना है उसके बारे में, इमेजिन करना है कि या दिस इज़ व्हाट आई वांट। फिर उस पर छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं। फिर कुछ महीने बाद व्हाट यू आर गोइंग टू रियलाइज इज कि ये तो मेरे विजन बोर्ड पे था, ये तो वही है जो मैं इमेजिन करती थी। तुम कुछ टाइम के बाद खुद भूल जाओगे कि तुम्हें क्या चाहिए था, क्योंकि तुम उसके फाइनल आउटपुट पे ध्यान दोगे फिर, और फिर वो खुद तुम्हें मिल जाएगा। तब तुम्हें याद आएगा कि वेयर यू स्टार्टेड, कि यही तो मुझे चाहिए था, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। सो दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। एंड मेंशन समथिंग जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया हो या करना चाह रहे हो,
Thank you so much for watching my video and I hope you really enjoyed it. Thank you so much.